हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि कल से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि जो फिजिक्स का जो पेपर आया है इस साल का वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया है। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि सच में ये पेपर हार्ड आया है या नहीं आया है। तो मैंने क्या करा है, मैंने अपने ही एक स्टूडेंट्स की रजिस्टर मंगाया है, उससे फोटोज क्लिक करी है और मैं यहाँ पे मैच कराऊंगा कि क्या पेपर सच में वैसा ही आया है जैसा कि बोला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो ये सेट है ये है सेट 2 और ये दिल्ली का पेपर है। ठीक है, तो मैंने ये अपने ही किसी स्टूडेंट से लिया है और मैं इसको मैच कराऊंगा अपने ही कराए गए नोट से कि कितना पेपर जो है हमारा है कराया हुआ मैच कराया या नहीं कराया। तो उससे पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट है, इजी है या मॉडरेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहां भी आप पढ़ते होंगे उन्होंने जरूर कराया होगा। तो ये क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये डुअल नेचर से आया है। तो हाँ चलो मान ले सकते हैं कि चलो ये थोड़ा सा लग रहा है बच्चों को कि ये एमसीक्यू थोड़ा टफ है, लेकिन है नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे भी कह देते हैं चलो। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ये एटम से आता है। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि nth ऑर्बिट के लिए कैसे वेरी करती है। तो आप लोगों ने इसमें अगर फॉर्मूला ड्राइव किया होगा तो उसमें रिलेशन ये आता है। ठीक है, तो वहां आपने जरूर मैच किया गया होगा किसको। इसके बाद इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर देखें तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन E इक्वल्स टू एच यू से बहुत बार क्लासेस में कराया गया होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, मैंने यहाँ पे जो कॉपी नोटबुक यहाँ पे ली है, इस पे अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, V इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा बाय के। तो ये जो रेशियो है यहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, बार बार चेक करके देखेंगे। अगर चेक करने पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर v की वैल्यू आ जाती है तो वो ऑप्शन हमारा मैचअप कर जाएगा। ठीक है, तो एक ये कर गया मैच। ठीक है, इसकी बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है, ये ड्राइव में कराया ही गया होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो है 3-4 मार्क्स का मैच कर चुका है पेपर। ठीक है, अब आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये है कंडीशन। तो इसमें आपने देखा होगा, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई गई होंगी डाया, पैरा और फेरो, तो उसमें स्पेशली यहाँ पे ये मेंशन किया जाता है, ये रहा। ठीक है, और इधर भी मेंशन किया जाता है ससेप्टिबिलिटी। तो इसके बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं और वहां पे आपको क्या कराया गया होगा, इसके एग्जाम्पल्स भी कराए गए होंगे। ठीक है, तो मैंने तो एग्जाम्पल्स लिखवाए थे साथ साथ इसके, तो मैं तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की फोटो लेके आया हूँ। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास ये, तो इसमें बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है 27 ओम, उसको कन्वर्ट किया है एमीटर में, रेंज है ये और रेजिस्टेंस यूज कर रहा है ये। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट की डिफ्लेक्शन होगी क्या होगी। तो ये देखिए, ये मेरा ही यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा हुआ है, ये मेरा ही हैंडमेड बनाया हुआ टेस्ट है जो मैंने टेस्ट लिया था और उसको बाद में डिस्कस भी किया था हमने। ये जो बात जो रजिस्टर की जो बात हो रही है बेसिकली मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस में से लिए हैं, तो इसमें से मैक्सिमम चीज मैंने ऑनलाइन में भी कराई है। तो ऑलमोस्ट आपको ऑनलाइन में भी सारा पेपर मैच कर जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए ये क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट I, a resistance R1 is required to convert it into a voltmeter of, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर का रेंज दे दिया है, यहाँ पे करंट का। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अपने को क्या निकालना था, यहाँ करंट की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे आपको वोल्टमीटर की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन हो गया एक ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो एक तरह से हमारे पास एसआई यूनिट से आया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, जिसमें अगर ये फ्लक्स है तो ये पूरा फ्लक्स होगा, ये भी फ्लक्स होगा, ये भी फ्लक्स होगा, जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए को इसके नीचे लेके जाओ, फ्लक्स होता है वेबर, सॉरी टी स्क्वायर को इसके नीचे लेके जाओ, फ्लक्स की होती है वेबर, इसकी होगी सेकंड। तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको भी छोड़ देते हैं, अगर लगता है कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ है नहीं है। ठीक है, ये स्लोप से हो जाएगा क्वेश्चन अपना, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है देखें तो ये दोनों तो इजिली सॉल्व हो जाएगा, तो स्लोप से ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो अभी तक हमारे पास 12 क्वेश्चन में से 1 2 3 पीछे 4 जा चुके हैं, 7-8 क्वेश्चन हमारे अभी यहाँ पे एमसीक्यू में से बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं।
अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला हुआ है एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है। अब क्वेश्चन को देखिए मैच करते हैं। यहाँ पे एक नीडल है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कैसे रखा गया? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे पेंसिल है, वहां मैंने नीडल ली थी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखवाया था क्लासेस में, ठीक है। और वहां मिरर था, यहाँ लेंस था, तो पूरा क्वेश्चन सेम ही चलेगा, बस वहां पे लेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मिरर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पे मिरर। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो अभी तक तो पेपर ठीक ठाक जा रहा है हमारा। अब बात करते हैं हम इसके ऑप्शन में। अब ये क्वेश्चन और ये मैंने क्वेश्चन कराया है, ये मैंने अपने टेस्ट में भी दिया था और इसको सॉल्व भी कराया था क्लास में। देखिए यहाँ भी एक बीम है लाइट की, जिसके पास 2 वेवलेंथ है, यहाँ भी 2 वेवलेंथ है, ठीक है। इंटरफेरेंस फ्रिंज जो है वो 1.8 मीटर दूर बन रही है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो कहाँ बन रही है? फ्रॉम द, हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस निकालनी है, जबकि लीस्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। फाइंड लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सब कुछ जैसा क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, और वैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ गिवन है, बस क्वेश्चन में वैल्यूज अलग है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज करी, सेम क्वेश्चन ही आ गया अपने। लास्ट में देखिए क्या लिख रही है? कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे लिखा ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड्स। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। सेम क्वेश्चन है अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन टफ क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन चलिए नहीं मैच किया पूरा, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने स्पेशली इसके डिफरेंस यहाँ पे लिखवाए थे। ये देखिए ये रहा, या हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के भी करवाए थे, और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी यहाँ पे हमने क्या करा था, देखे तो यहाँ पे भी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करवाए थे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया है, सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21। हमें यहाँ पे लैम्डा ए और लैम्डा पी निकालना है, यानी ए बोले तो अल्फा और ये प्रोटॉन। अब क्वेश्चन देखिए ये रहा, एक प्रोटॉन है अल्फा और एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेट कर रहे हैं सेम पोटेंशियल से, ठीक है। किसके पास, क्वेश्चन में हमने यहाँ पे पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ की, यहाँ पे पूछा है कि सेम पोटेंशियल देगा, सेकंड पार्ट वाला तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालने, या इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, किसके पास ज्यादा होगी, अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ पे n टाइम्स जो भी होगा, या इसके n टाइम्स होगा, है ना। तो इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन। इसमें दोनों ही क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, तो सेम है, बस वहां पे हमें टाइम्स बताना था और यहाँ पे रेशियो। और इसमें 2 कंडीशन है, एक सेम पोटेंशियल वाला तो ये रहा, और सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सेम काइनेटिक एनर्जी वाला भी हमने यहाँ पे करा था, ये देखिए ये रहा सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर देखे तो ये लिखा हुआ सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए ये रहा सेम काइनेटिक एनर्जी, और डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ निकाल लिया, क्लियर। और यहाँ पे तो रेशियो भी निकाल रखा है, हो गया। ये क्वेश्चन में क्या है, सेम, ठीक है। अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको हर टीचर ने आपको इसकी डेफिनेशन बताई होगी, लिखवाई भी गई होगी, ऐसा यूनिट भी बताई गई होगी। ये क्वेश्चन क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, एक सोलेनॉइड होगा अपने पास ऐसे करके, सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन, उसके अंदर एक सर्कुलर क्या रख दिए, कॉइल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लासेस में कराए गए होंगे, ये नहीं कराया होगा, मैंने क्लासेस में दूसरे टाइप के कराए थे कि 2 लॉन्ग सोलेनॉइड को कोएक्सियल रख दिया, या एक बड़ा स्फीयर है उसके अंदर बड़ा सर्कुलर कॉइल है, एक छोटी सर्कुलर कॉइल उसके अंदर रख दी है, इस टाइप से। या एक सोलेनॉइड है उसके ऊपर एक बड़ी सर्कुलर कॉइल है, हमने वो वाला करा था, इसमें छोटा कर दिया। तो सिमिलर क्वेश्चन है। अब अगर बात करें इसके ऑप्शन में जो 22 का ये तो सबको कराया गया, और ड्राइवर ये बोला भी गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन वाला, जिसमें हमने ड्राइव भी कराया गया होगा फोर्स का, ठीक है। यहाँ पे बस इन्होंने अपनी कंडीशन बोल दी है, I1 I2 को IA और IB कर दिया है, और आपको लास्ट में प्रूफ करना है कि न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन इधर होती है और इसकी डायरेक्शन, तो न्यूटन, ये एक्शन है तो वो रिएक्शन है। इसमें भी देखिए अगर अपोजिट होता तो भी ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवाया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल कॉपी। देखिए कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। ये रहा, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n = 2 states रिवॉल्विंग इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्लियर।
द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे ग्राउंड दे दिया था, जबकि हमने इस क्वेश्चन में तो ग्राउंड भी नहीं बोला था अपने आप से। हमें पता होना चाहिए था कि ग्राउंड स्टेट पे क्या होती है, क्योंकि जब ये चैप्टर कराया जाता है तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आता है -13.6/n², तो वहाँ से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाली जाती है। तो देखिए क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या है, मैच कर गया। और ये क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड है, अगर देखें तो ये ईएम वेव्स का क्वेश्चन है। तो जब भी ईएम वेव्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बारे में पढ़ते हैं तो ये भी उनके यूजेस भी पढ़ते हैं कि कौन सी ईएम वेव्स कहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है, कहाँ अप्लाई की जाती है, और उनकी वेवलेंथ भी आपको लिखवाई गई है क्लासेस में। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको बनवाया गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है किसके, दो इक्वल और दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस के। तो ये आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी करवाए थे और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको जाएगा। आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर्स वाइज देखेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, क्यों, तो इसके बारे में भी जब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज लिखवाई जाती हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्पेशली वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन किया जाता है, वहाँ प्रॉपर्टीज में इसका रीजन बताया गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट मैंने टेस्ट में लिया था, ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियस, ग्रुप देम इनटू आइसोटॉप्स एंड आइसोटॉप्स। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन जो मेरा टेस्ट में आया था, ग्रुप द फॉलोइंग 6 न्यूक्लियाइड्स इनटू पेयर्स ऑफ आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। यहाँ सिर्फ पूछा है आइसोटॉप्स और आइसोटोन्स, मैंने आइसोबार भी पूछा था, ठीक है। अब सिमिलर देखिए, कार्बन कार्बन, मरकरी मरकरी, अगेन कार्बन कार्बन, गोल्ड गोल्ड। मेरे पास दो इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने वहां पे आइसोबार भी पूछा था। देखिए सेम मैच किया है क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए हाउ डज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड्स, हाउ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑन इट्स मास नंबर, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर। ये रहा, सेम लैंग्वेज थोड़ी सी अलग करी थी हमने, यहाँ पे लैंग्वेज ना तो यहाँ ज्यादा इजी कर दिया उन्होंने। हैंस प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। ए क्या होता है यहाँ पे, मास नंबर। सेम है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको कराया गया है, ये वही है मैग्नेटिक फील्ड वाला जो ये सबको ऐसे कराया गया होगा, ठीक है। किसी सर्कुलर कॉइल के, देखिए बोला सर्कुलर कॉइल है, n टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, रेडियस r है, करंट I है, डिस्टेंस x दे रखा है, उसके सेंटर से एक्सिस पे, क्लियर। बात करते हैं 28 की। 28 में बोला है कि एक्सप्लेन करना है कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो ये देखिए ये मेंशन मैंने ऑलरेडी करा है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका रीजन देखिए ये रहा, ये आपको पूरा का पूरा रीजन ये लिखवा रखा था क्लासेस में, क्लियर। तो ये रहा, और ये किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो कभी न्यूमेरिकल जो होते हैं सर्किट कभी मैच नहीं करती, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन इजी है, हमने इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी क्लासेस में सॉल्व करे हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 में से कुछ पार्ट देखिए बिल्कुल मैच करें। ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कि हम सिलिकॉन को किससे ड्रॉप करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखवाया जाता है तो उसमें मेंशन किया जाता है तो किस टाइप से करा जाता है, तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया जाता है, ये रहा है अपने पास आंसर, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि ये एक सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ये दे रखी है, और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकालनी है जबकि Ni दे रखा है। तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट आपको कराया गया था क्लास में, ये रहा फॉर्मूला। और ये रहा फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये आपका ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे देखिए द मेजॉरिटी ऑफ, यदि आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है, ये रहा ठीक है, इज मेनली ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, ये रहा मैच करा हुआ है, ठीक है। हाँ ये वैल्यूज आपको उसमें बताई गई होगी जब आपको फॉरवर्ड बायस कराया जाता है, तो उसका ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू बताई गई होगी, और वो वैल्यू 0.6 और 7 के आसपास बताई गई होगी। तो ये रहा ये वैल्यू, ठीक है, ये सेम मैच करा हुआ है, अभी तक सेम आ रहा है अभी तक। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी कुछ दिन पहले ही पेपर से वेडनेसडे फ्राइडे पेपर था, तो वेडनेसडे मैंने कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो उनको मैंने बोला था कि ये वाला जरूर कर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आ गया। उनके लिए मैंने उनको उस दिन कंडीशन भी बताई थी कि रेजोनेंस कंडीशन पढ़ के जाना, ये आ गया, और साथ साथ वोल्टलेस करंट, ये देखिए ये रहा, ये कराया हुआ है, ये रहा वोल्टलेस, ठीक है। और ये मैंने अपने टेस्ट में भी दिया हुआ, देखिए कुछ इसी टाइप से, देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा ऊपर,
ठीक है अगेन। और अगर इसकी बात करें इसका सेकंड हाफ की, तो इसका सेकंड हाफ है एसी जनरेटर का लेवल डायग्राम। तो ये तो बहुत जनरली क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। देखिए ये क्लासेस में ये करा रखा, इसकी ईएमएफ की इक्वेशन ये रही, और इसके जस्ट पीछे वो कंडीशन भी कराई गई थी जहाँ पे ये किस कंडीशन में मैक्सिमम आता है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, नेसेसरी कंडीशन, ये सबको कराई गई है क्लासेस में, सबको कराई गई होंगी, ठीक है। वेरिएशन जो ग्राफ का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ का वेरिएशन का वो बनता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है वो। और ये क्वेश्चन मैंने अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, बच्चे आए थे मुझसे पूछने, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो ये रहा, इस वाले का इस कॉन्सेप्ट पे होगा ये पहला ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा अपना ये वाला, ये कह लो या ये कह सकते हैं हम। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं अलग अलग। तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अलग वैल्यू पे इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कराया हुआ है, यहाँ पे λ4 और λ3। और अभी मुझसे वेडनेसडे एक स्टूडेंट ने ये पूछा था सेम वैल्यू के साथ, तो जब मैंने उससे कहा था उसको ये क्वेश्चन वहां पे कराया गया था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ गया। ये रह गया नीचे क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में जो दे रखा है ये है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का हमें डायग्राम बनाना है। तो टेलीस्कोप ये सबको कराया गया होगा, जो कहाँ पे बना रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है इंफिनिटी पे। उसके बाद एक्सप्रेशन निकालना मैग्नीफाई, ये भी सबको कराया गया है क्लास में। और कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर लार्ज क्यों होता है आईपीस के कंपैरिजन में। तो जब ये इंट्रो कराया जाता है इसके बारे में, टेलीस्कोप के बारे में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है, आईपीस लेंस कौन सा होता है, किसको छोटा लेते हैं, किसको बड़ा लेते हैं, किसका अपर्चर छोटा है, किसका बड़ा है, और क्यों लेते हैं, ये भी वहाँ पे रीजन आपको क्लासेस में कराया जाता है। और ये है एडवांटेज, ये सबको लास्ट में कराए जाते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों बनाए गए थे, रिफ्रैक्टिव क्यों बनाए गए थे, तो ये वहाँ पे थ्योरी में सबको मेंशन कराया गया होगा, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी सबको नोट्स में लिखवाए गए हैं, ठीक है। अब बात करने तो लास्ट में आते हैं हम, तो 5 नंबर के तो सारे ही मैच कर रहे हैं हमारे। ये क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। देखिए यहाँ मैंने टेस्ट में भी पूछा गया है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वाला सेकंड वाला पूछा रहा है। ये तो बहुत डायरेक्ट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ड्राइव। इस चैप्टर में जब भी ये आता है कैपेसिटर में, तो इसको इंपोर्टेंट बोला ही जाता है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ये करा रखा है, ये रहा, हाउ विल द एनर्जी स्टोर्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर बी इफेक्टिव व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो इस टाइप का ये रहा क्वेश्चन। और ये तो इसका जो ऑप्शन में है, अगर ये नहीं है भी आता है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये सबने ड्राइव करा हुआ है। तो ये सिंपली अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट करंट वाला जो है, तो उसका रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना था। और ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 नंबर का दी ऑलरेडी ऊपर ऑप्शन है, तो 5 नंबर के सारे आ रखे हैं। अगर देखें तो काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मैच करे हैं हमारे। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 50 मार्क्स का अराउंड जो पेपर है वो बिल्कुल सेम ही आया जो हमने कराया उसमें से, है ना। ये देखिए मैच करा है काफी ज्यादा, तो ऑलमोस्ट मैच करा है। तो पेपर इससे ये पता चल रहा है कि पेपर का लेवल जो है इतना हार्ड नहीं है, स्पेशली तो दिल्ली में तो ज्यादा हार्ड आया नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है। पेपर वैसे ही है जैसे जनरली आता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल हम मॉडरेट कह सकते हैं, इजी तो है नहीं, हाँ, लेकिन मॉडरेट लेवल पेपर आया है, ठीक है। बट जिन बच्चों को लगता है कि उनका पेपर बेकार गया है, तो उनके पास अभी एक ऑप्शन है, मई में वो दोबारा पेपर रीअपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस पॉइंट ये, अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कि मैं जनकपुरी में रहता हूँ, जनकपुरी या द्वारका में कोई स्टूडेंट रहता है, तो जो भी स्टूडेंट्स, मैं तो अभी आगे का कराऊंगा नहीं, तो जो भी मेरा स्टूडेंट अगर उनका कोई फ्रेंड या उनके कांटेक्ट में हो, तो उससे ये उनके नोट्स कुछ दिन के लिए बोरो कर सकते हैं आफ्टर एग्जाम। ये जो मार्च वाले एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद बोरो करके उससे अपने आने वाले उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा डेटा लिखने में उसको टाइम वेस्ट हो जाएगा और फोटोकॉपी में भी काफी पैसा वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा अगर कोई नॉन निकल जाता है किसी का, तो उससे बोरो करिए और आगे इस पेपर को फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो पेपर जो है वो मॉडरेट था, ठीक है। बाकी जिसका खराब गया है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, अभी एक और ऑप्शन है उसके पास, मई में दोबारा वो पेपर रीअपेयर कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग मत जाना कि सीबीएसई पेपर डेरिवेशन देगा या न्यूमेरिकल देगा, तो आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं वीडियो को, चलिए गुड बाय।